नमस्कार। प्रेसिजन यूरोलॉजी हॉस्पिटल लखनऊ की तरफ से आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं मनोज शर्मा जी। मनोज शर्मा जी हमारे साथ इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने एक बहुत ही विलक्षण काम किया है। किडनी ट्रांसप्लांट के सारे आंकड़े अगर उठा के देखे जाएं तो मूलतः किडनी देने वालों का जो रिश्ता है वो या तो पत्नी, पुत्री या माँ का होता है, जो अपना अंगदान देकर मरीज को एक जीवन दान देती हैं। मनोज शर्मा जी ने अपनी पत्नी को अपनी किडनी का दान देकर उनको उनकी बीमारी से इलाज करवाया है। नमस्कार मनोज जी। आपको मनोज जी अपनी पत्नी की इस बीमारी के बारे में कब पता चला? 7 साल। कैसे पता चला? सर वो जिस समय मेरा ऑपरेशन हुआ था 7 साल पहले, तो उसी समय इनके पेट में बेबी था। ये जा नहीं पाई दिखाने। उसके बाद जब फ्री हुई मुझसे, जब गई वहाँ दिखाने तो डॉक्टर साहब ने बोला कि बच्चा बेबी जो है पेट में ख़त्म हो गया। तो जब जाँच हुई तब पता चला कि किडनी खराब हुई। किडनी खराब हो गई। फिर आपने क्या किया? तो फिर उन्होंने किडनी वाले के यहाँ भेजा, तो वहाँ दिखाया। उसके बाद फिर वहाँ कानपुर में एक रीजेंसी हॉस्पिटल था, वहाँ दिखाया। फिर भी मन नहीं माना तो फिर मैं PGI आया। तो यहाँ से दवा चली 5 साल। तो इन 5 सालों में सन्नू जी जो आपकी पत्नी हैं उनकी हालत कैसी रही? वो ठीक थी कि? उसमें ठीक थी, दवा चल रही थी, लेकिन आखिरी के 1 साल 1.5 साल से जो है इनकी थोड़ा सा हमारा जॉब छूटने की वजह से दवा का नागा हो गया। उसकी वजह से जो है थोड़ा ख़राब हो गई, तो इनकी डायलिसिस चालू हो गई। तो डायलिसिस के बाद ये गुर्दा प्रत्यारोपण की विधि के बारे में आपको किसने बताया? वो जब डायलिसिस चालू हुई तो एक बार फिर मैं यहाँ रीजेंसी आया, यहाँ क्या नाम है परिवार में आपके लखनऊ PGI में। तो उन्होंने बताया कि ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। तो फिर इनके घर वालों से सब फिर उन्होंने उनका सब वहाँ पे लिखा हुआ था नाम, लेकिन कोई इनके यहाँ स्वस्थ नहीं था और हमारे बच्चे छोटे थे। तो मैंने फिर विचार बनाया कि बच्चों को अगर संभालना है तो इनका रहना हमारे साथ ज़रूरी है, कि हमारे बस का तो है नहीं। तो फिर मैंने पूरा विचार बना लिया कि मुझे इनको देना है। तो जब आपने ये विचार बना लिया कि आपको इनको देना है तो आपको कोई डर लगता था उस समय? नहीं, हम तो ऐसे जब हमारा ऑपरेशन था अभी ऐसे उठ के चले गए थे, सब लोग रो रहे थे। हम तो ऐसे बैठे कहे चलो तो हम चले गए। हम सब जांच के लिए जा रहे होंगे, वहाँ गए, लेटे ऑपरेशन हो गया था। और इस बार भी यही हुआ, तो कहीं सवेरे चलो तो पैदल चलते चले गए। आपको इस बार भी ऑपरेशन के प्रति कोई डर या कोई शुबह नहीं थी? नहीं। आप जब पिछली बार आपका ऑपरेशन जो हुआ था वो कुछ आंतों का ऑपरेशन हुआ था जो कि चीरा लग के हुआ था। इस बार आपका ऑपरेशन क्या चीरा लग के हुआ है या किसी और विधि से हुआ है? दूरबीन विधि से हुआ है और थोड़ा सा छोटा चीरा भी लगा है। वो जो दूरबीन विधि से इस बार हुआ है उसमें कोई दर्द में आपको लगा कि कुछ कम दर्द हुआ है आपको? हाँ, कुछ कम हुआ। 3-4 दिन बाद दर्द आराम हो गया था, बिल्कुल आराम हो गया था। आपको अपने अंगदान के विषय में कभी कोई किसी प्रकार का डर नहीं लगा? नहीं, कोई डर नहीं लगा। आपको डॉक्टरों ने ये बताया कि जब आपका अंगदान होगा उसके बाद आपको अपने जीवन के यापन में और कोई असुविधा नहीं होगी? हाँ, डॉक्टर साहब ने समझाया था, बताया कि कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप हमेशा वैसे ही काम करेंगे। तो और अंदर से वो हुआ। तो ये डॉक्टर साहब ने कैसे बताया कि आपको आगे कोई दिक्कत नहीं होगी? डॉक्टर साहब ने रिपोर्ट को देखने के बाद पूरा बताया उन्होंने। कितनी जांचें की उन्होंने आपकी? अब जांचों की तो कोई गिनती नहीं, लेकिन हाँ जांच हुई 3 स्टेप में। पहले स्टेज में, दूसरे स्टेज में और तीसरे स्टेज में, और चौथे स्टेप में ऑपरेशन हुआ। तो आपको बताया कि जब तीनों स्टेज में आप अपनी तीनों स्टेज पार कर जाएंगे, स्वस्थ एकदम पूरा रिपोर्ट सही आ जाएगी, उसके बाद ही आपका होगा। उसके पहले हम नहीं लेंगे। ये एक बहुत ही जानने लायक विषय है कि कोई भी इंसान अगर अपना अंगदान करने के लिए आगे आता भी है तो भी उसकी कम से कम 3 स्टेजेस में कुछ 70 प्रकार की जांचें होती हैं, जिनमें जब वो स्वस्थ पाया जाता है उसके बाद ही उससे अंग लेने की प्रक्रिया शुरू की जाती है। अन्यथा किसी भी स्टेप पे अगर ये लगता है कि इसको अपने अंगदान करने के बाद इनको कोई दिक्कत हो सकती है तो वो डोनर नहीं हो सकता, वो फिर किसी और को ढूंढना पड़ता है। तो डोनर नेफ्रेक्टमी यानी कि किडनी निकालने की जो प्रक्रिया है, जो विधि है, उसके पहले एक बहुत ही सिक्योर स्टेप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशंस हैं जो करने के बाद ही हम किसी भी डोनर को एक्सेप्ट करते हैं, ताकि उस डोनर को अपने डोनेशन के बाद
आजीवन और कोई समस्या ना रहे। जैसे कि मनोज जी, तो आपको जब ऑपरेशन हो गया मनोज जी, उसके बाद आप कितने दिन में डिस्चार्ज कर दिए गए? 3 दिन में तो चल गया। और आप आराम से घर गए, कोई दिक्कत नहीं हुई खाने पीने में? कोई दिक्कत नहीं हुई। आपको कोई जहाँ पे टाँके लगे थे वो जगह देख के लगता है कि कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ है? नहीं लगता है आपको? पहले वाले से तो ये भाई कि छोटे ही है सब, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। और आपको जो अपना देखते हैं अपनी पत्नी को, तो उनमें आपको क्या अंतर महसूस होता है? हाँ, उनमें पहले से बेहतर होता है, क्योंकि उसमें तो बहुत दिक्कत थी। हर 2 दिन में डायलिसिस जाना पड़ता था, हफ्ते में 2 बार, तो बड़ी दिक्कत होती थी उनको देख के। अब तो बड़ा खुश आनंद आता है कि उन्हें डायलिसिस नहीं जाना पड़ता। आपको ये सब करने के लिए कोई और किसी ने प्रेरणा दी कि? कोई नहीं थी, बाकी तो ये हमें मना करती रही, लेकिन मैं तो ठान लिया था कि मुझे इनको ज़िंदा रखना है तो रखना है। क्या सोच के ठान लिया था कि बस अब ज़िंदा रखना है? बस प्रेम था तो ज़िंदा रखना था, और बच्चों का मुंह देख के ज़िंदा रखना था। तो आपने जब अपना ये अंगदान का निर्णय लिया तो आपके घर वालों ने इसमें आपका समर्थन किया? पहले तो समझाए, फिर बाद में जब देखे कि अब ये नहीं माने तो फिर समर्थन करने लगे। अच्छा, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आपने जब समझाया, जब मनोज जी ने खुद अपने घर वालों को समझाया कि ये एक प्रक्रिया ऐसी है जो कि सेफ है, जो कि सुरक्षित है, जिसमें जान का और हानि का कोई बहुत खतरा नहीं है, तो उनके परिवारजन भी उस बात का समर्थन करने लगे। आप मनोज जी हमारे हिसाब से एक आदर्श पति होने के राह पर हैं। वैसे आदर्श पति तो हो नहीं सकते, लेकिन आप उस राह पे हैं। ऐसे में आप और लोगों को अंगदान करने के लिए, आगे आने के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? हम तो यही कहेंगे कि जब साथ दिया है, शादी की है, तो उसको अंतिम तक निभाना चाहिए, चाहे जो भी दिक्कतें आए, हंसते हुए पार करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी, आपके समय के लिए और आपके इस संदेश के लिए। प्रेसिजन न्यूरोलॉजी हॉस्पिटल लखनऊ, मैं डॉक्टर गिरी गौरव, हम सबकी तरफ से आप सबको ये संदेश है कि क्रॉनिक किडनी डिजीज़ यानी कि गुर्दे की फेलियर की प्रॉब्लम लाइलाज नहीं होती। उसकी इलाज की कई पद्धतियां हैं, जिनमें गुर्दा प्रत्यारोपण एक प्रमुख विधि है। उसके लिए एक डोनर जो कि आपके परिवार का सदस्य, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव होना चाहिए, वो आवश्यक है। उस डोनर को एक्सेप्ट करने के पहले उसकी सुरक्षा के लिए 3 स्टेजेस में करीबन 70 तरह के टेस्ट होते हैं, जिनको जब वो पार कर लेता है तभी उसको डोनेशन के लिए एक्सेप्ट किया जाता है। प्रक्रिया सरल है, दूरबीन द्वारा की जाती है। आप जैसा कि देख सकते हैं, मरीज़ 2 दिन में वापस अपने काम पे लग जाता है और बहुत ही छोटे छोटे 2 इंसिजन्स 3 इंसिजन्स के बाद वो अपने आप को एक बड़े इंसिजन से भी मुक्त पाता है। मनोज जी की तरह आप भी अपने परिवारजनों को सपोर्ट करें और अंगदान जैसे एक महान काम के लिए विचलित ना हो। नमस्कार।